हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साइता नफीस और आप देख रहे हैं गॉडीज़ क्रिएट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे, चूँकि आज दुखियारी मुकद्दसा मरियम कंवारी की ईद थी, तो इस हवाले से मैं आपके साथ खुदावंद यीशु मसीह का मसलूब होना और मुकद्दसा मरियम का बेबस और लाचार होना, इस हवाले से कलाम शेयर करना चाहूँगी। सो मेरे अज़ीज़ों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस कलाम के वसीला से बाकी लोग भी अपनी ज़िंदगी पर गौर व खौस कर सकें और साथ ही साथ आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। सो चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में आज हमारे लिए क्या दर्स है। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। आज की इंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, ए मसीह तेरी सताइश हो, उसका 19 बाब 25 आयत से 27 आयत तक। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ए खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ, और उसी वक़्त से उस शागिर्द ने उसे अपने यहाँ ले लिया। बस पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सो मेरे अज़ीज़ों, जब मुकद्दसा मरियम ने अपने बेटे को सलीब पर मसलूब होते देखा तो वो कुछ नहीं कर सकती थी माँ सिवाय इसके कि दुआ कर सके। वो रोती और चिल्लाती रही, खुदावंद से दुआएं और इल्तिजाएं करती रही, अपने बेटे के खून को देखकर तिल तिल मरती रही, लेकिन बेबस और लाचार माँ थी जो रोने और दुआ करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी अपने बेटे की खातिर। हम भी अगर अपनी ज़िंदगी पर गौर व खौस करें तो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे लम्हात आते हैं कि जब हम बिल्कुल बेबस और लाचार हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, जब हम सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद का सहारा ले सकते हैं। सो उस वक्त जब हम सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद का सहारा ले सकते हैं और बेबस और लाचार होते हैं, हमें मुकद्दसा मरियम के दुखों पर गौर करना चाहिए, ताकि हमें उन तमाम हालात और वाक़यात जो मुकद्दसा मरियम के साथ गुज़रे, उनसे सबक और सीख हासिल हो सके और हम भी खुदावंद पर ईमान रखते हुए हमेशा पुख्ता ईमान और पुख्ता इरादे के साथ अपनी ज़िंदगी को रवां दवां रखें। हमें इस बेबस और लाचारी की हालत से भी निकाल और हमारी तमाम इल्तिजाओं और फरियादों पर अपना कान लगा और खुदावंद से ये दुआ और इल्तिजा करें कि खुदावंद तू ही हमारा मददगार, हमारा हामी और नासर, हमें मुश्किलात से निकालने वाला, हमें तमाम मुसीबतों से निकालने वाला खुदा है। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरी वीडियो को देखने के बाद अपनी ज़िंदगी पर ज़रूर गौर व खौस कीजिएगा कि आप ज़िंदगी में किस वक़्त किस हालात में बहुत ज़्यादा मजबूर थे। माँ सिवाय आप सिर्फ़ दुआ के और कुछ नहीं कर सकते थे। सो खुदावंद उस गुज़रे हुए वक़्त या मौजूदा वक़्त जो आप समझते हैं कि बेबस और लाचारी की हालत में हैं, खुदावंद आपको पुख्ता ईमान, पुख्ता इरादा अता करे और खुदावंद आपको तमाम मुश्किलात, तमाम मुसीबतों से निकाले। खुदावंद